नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी किराए पर मकान लगा रहे हो तो इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेंट एग्रीमेंट कितने दिनों का होता है? अगर आप किराए पर रहते हैं या फिर अपने किसी को किराए पर घर दे रखा है तो आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। किराएदारी अधिनियम क्या है? किराया न देने पर निकालना। रेंट एग्रीमेंट में लिखी अवधि से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार कई महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा हो। अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वह मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को दुगना मासिक किराया मांगने का अधिकार है। भारत में एक किराएदार कितने साल तक रह सकता है? लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार अचल संपत्ति या किसी भी ब्याज के कब्जे के लिए अनुमति सीमा की वैधानिक अवधि निजी संपत्ति के मामले में 12 वर्ष और सार्वजनिक संपत्ति के लिए 30 वर्ष है, जिस तारीख से अतिचारी संपत्ति पर कब्जा करता है। क्या किराएदार मकान पर कब्जा कर सकता है? जब भी कोई मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देता है तो उसे डर होता है कि कहीं किराएदार कुछ साल यहाँ रहने के बाद इस पर कब्जा न कर ले। दरअसल कहा जाता है कि अगर कोई किराएदार लंबे समय तक किसी भी प्रॉपर्टी में रहता है तो वो उस पर हक जता सकता है और कब्जा कर सकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसलिए कानून में किराएदारों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कानून में किसी किराए की प्रॉपर्टी को लेकर सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय की गई है। अभी ये शहरों के हिसाब से अलग अलग है। दिल्ली में अगर ये 1 महीने का एडवांस किराया है तो बेंगलोर में 3 से 6 महीने तक का एडवांस किराया। लेकिन नए कानून में स्पष्ट किया गया है कि रिहायशी संपत्ति के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट और गैर रिहायशी संपत्ति के लिए ये अधिकतम 6 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है। किराए की संपत्ति की मरम्मत कौन कराएगा? इसका भी प्रावधान नए किराएदार कानून में किया गया है। कानून के मुताबिक किराएदार और मकान मालिक दोनों को किराए की प्रॉपर्टी को रहने लायक स्थिति में रखना होगा। लेकिन यदि कोई स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस की समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी।